अब आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़ के बारे में। कल भी हम लोग पढ़े थे भिन्नों के जोड़ के बारे में, तो हम लोग को वहाँ से सीखे थे तिरछी तिरछा गुणा करना है और नीचे का नीचे में गुणा करना है। अभी भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। एलसीएम वाला जो भी सिस्टम है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब तक हम लोग को ये वाला सिस्टम नहीं आ जाएगा। पहले हम लोग इसी से सीखेंगे तिरछी तिरछा गुणा करके नीचे का नीचे में गुणा करके। फिर इसके बाद हम लोग जब ये अच्छे से हम लोग को आ जाएगा उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एलसीएम निकाल करके हर का एलसीएम निकालेंगे। फिर नीचे वाले जो हमारा हर दिया था उससे हर में क्या करेंगे, एलसीएम में भाग करेंगे। भाग करने पे जो भी हमको मिलेगा उसी से ऊपर वाले में अंश वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये वाला हम लोग कब सीखेंगे, जब हमको ये प्रोसेस पहले अच्छे से आ जाएगा उसके बाद। ठीक, तो अभी हम लोग ये प्रोसेस सीखेंगे। तो आओ हम लोग करेंगे भिन्नों के जोड़ कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो जब भी हम भिन्नों के जोड़ करते हैं तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमेशा हर को ध्यान देते हैं कि कोई इसमें हर सेम तो नहीं है। अगर हर सेम होगा तो उसका हम क्या है, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब ये हर सेम होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हर सेम होगा तो क्या करेंगे, वही उतार देंगे। उतारने के बाद ऊपर वाले को सेम वैसे ही जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। तिरछी तिरछा गुणा नीचे का नीचे गुणा नहीं करेंगे। जैसे देख लो, अगर यहाँ पे 2 है और नीचे भी मान लो 4 होता, प्लस होता और यहाँ पे 6 होता और नीचे 4 होता, ऐसे अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब ये असमान रहता है, समान नहीं रहता तो तिरछा गुणा कर लेते करते हैं ना। उसके बाद नीचे का नीचे में गुणा कर लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जब अंश सेम होता है तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं। देखो हर को ऐसे उतार लेंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो दोनों सम संख्या मिल गया। ये किस संख्या में आता है, दोनों 2 के टेबल में 4 भी आएगा 8 भी आएगा, यानी 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर काटेंगे। अभी देखो 2 यहाँ पे बचा कितना मेरा 4 और यहाँ पे कितना बचा 2। अभी भी ये 2 से कटेगा क्योंकि 2 और 4 2 के पहाड़े में आता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको करेंगे 2। देखो यहाँ पे मिल गया मुझे कितना 2/1। अब हमको ये पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा हो, कितना 1 लिखा हो, तो उस 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको छोड़ देंगे, बाकी जो अंश में होगा उसको लिख देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कब ऐसे हम करेंगे, जब ये हमारा सेम होता है तब। अब यहाँ पे देखो कहीं पे सेम नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, नीचे से नीचे गुणा, ऊपर वाले में गुणा और नीचे से ऊपर वाले में और नीचे का नीचे गुणा। एलसीएम वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसको खूब अच्छे से आ जाएगा तब। ठीक, अभी हम लोग कहां पढ़ेंगे, इस वाले प्रोसेस पे। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा 2/4 प्लस 6/2 प्लस 8/3 प्लस 2/5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक, जब हम सीख जाएंगे तब हम इधर से 2 और इधर को एक साथ लेके चलेंगे। लास्ट में फिर हमको 2 मिलेगा, उस 2 को सॉल्व करेंगे, 1 मिल जाएगा यानी आंसर निकल जाएगा। अभी हम लोग एक साइड से चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार। देखो यहाँ पे हर से कर रहे हैं और यहाँ पे अंश में ऐसे तिरछा गुणा करते हैं और नीचे का नीचे में करते हैं। ठीक, तो 2 का करेंगे, 2 में कितना मिलेगा 4 का करेंगे 6 में तो कितना मिलेगा 24, कितना 24। ठीक, बीच में हमारा प्लस था तो बीच में प्लस लगा दिए। अब दोनों का ये क्या हो जाएगा, बटा सेम हो जाएगा दोनों के लिए। अब 4 का टेबल 2 बार कितना हो गया 8। यहाँ पे देखो हम 2 को सॉल्व कर लिए, जो नहीं सॉल्व किए वैसे इसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, प्लस 2/5 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़ना है। 24 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो गया 28, नीचे लिख देंगे 8 को। ठीक, फिर सेम वैसे ही उतार देंगे, 8/3 हो गया प्लस 2/5 हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 को एक साथ लेंगे, इसमें कोई देखो सेम नहीं है, फिर वही करेंगे तिरछा गुणा, फिर नीचे का नीचे में गुणा। 3 का 28 में गुणा करेंगे कितना होगा 3/24 को 4, हासिल कितना बचेगा 2। फिर करेंगे 3 दूना 6, 6 और 2 8 और नीचे कितना हो जाएगा, पूरा का बटा हो जाएगा, 8 त्रिक के 24 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका इसमें कर लिए, इसका यहाँ पे कर लिए। अब ये वाले का कहाँ करेंगे, ऊपर। 8 का गुणा 8 बार करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। ठीक, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे ही उतार देंगे, उतार दिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया।
और 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया ना। यस अब इसके बाद 24 लिख देंगे, लिख दिए। यस प्लस में हमारा कितना था 2/5 था, ये था ना। अब देखो इसका क्या करेंगे, तिरछी तिरछा फिर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे में गुणा करेंगे। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा था 148 अपान में लिखा था 24, फिर लिखा था 2/5 यही लिखा था। अब यहाँ पे तो क्या करेंगे, हर वाले से अंश में गुणा तिरछा, फिर हर वाले से अंश में तिरछा गुणा, फिर नीचे का नीचे में गुणा। 5 से करेंगे इसमें तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 को 0 हासिल कितना बचेगा 4, 5 का टेबल फिर 4 बार, 5 चौका 20 और 4 24, 24 को 4 हासिल 2, 5 का 5 और 2 7 हो गया। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर 24 से इसमें तिरछा गुणा करेंगे। देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा 48 बाई। अब इन दोनों का आपस में करेंगे, देखो 5 चौका 20 को 0 हासिल कितना बचा 2, 5 दूना 10 और 2 12, इतना निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे सब में ऊपर वाले को अंश को जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे भी जोड़ लेंगे। 0 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 8 होगा। 0 में कभी भी कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलता है। अगर ये 0 कहाँ रहता ऊपर रहता और ये नीचे, इसका मतलब घटाना रहता। घटाने में क्या करता, बगल वाले से एक हासिल लेकर के घटा देते, पर यहाँ हमको जोड़ना था इसलिए वही संख्या लिख देंगे। अभी देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, दोनों मिलके 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, तीसरे अंक पे है 7 अकेला है इसलिए 7 को लिख दिए। ठीक, नीचे क्या लिख देंगे 120। अब देखो 8 क्या है, सब संख्या है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा 0 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है, 20 2 के टेबल में आता है, 2 से काटेंगे। देखो 2 को जब हम काटेंगे तो देखो 2 से कटेगा 2 दूना 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचेगा, ये कितना हो गया 18, 2 9 18 और 2 चौके 8, इसको काटो 2 छक्का 12 और 1 0। ठीक, कितना बचा हमारा 394/60। अभी भी कटेगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है ना। फिर इसमें देखो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 1 2 और यहाँ कितना बचा 119 हो गया ना। फिर 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18, 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, 2 7 14, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो गया 6 और ये 0 उतार दिया। अब देखो कितना आ गया 197/3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, धन्यवाद।